पर निवेदन आपसे इतना है कि इस मन को लगाने का प्रयास करो। इस चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। कई लोग आते हैं, कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, और कई लोग आते हैं केवल आगे बैठने की जिद भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, और 15-20 मिनट बैठने के बाद इनको लगने लगती है कि अपनी गाड़ी में चली जाऊं, वहाँ गाड़ी में जल्दी जाके बैठ जाऊंगी तो जल्दी से निकल कर 5 बजते नहीं, ये 4 बजे से धीरे धीरे उठकर दूसरे को भी परेशान करो और दूसरे को भी मत सुनने दो, और खुद भी जल्दीबाजी में लोगों को परेशान कर कर जाने का प्लान करो। हमें समझ में नहीं आता कार्यकर्ता इन लोगों को आगे बिठा क्यों देते हैं। इनसे कुछ ले लेते हैं क्या कि दे दो 50-25 हजार रुपये, तुम्हें आगे बिठा देंगे, तुम 5 मिनट बैठना, उठ के चली जाना, जाओ। 4 लोगों को कष्ट भी दो, परेशान भी करो, पहले झगड़ के आगे बैठो भी सही, और उसके बाद में 5 बजे नहीं, उससे पहले जाने की अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं और जल्दी जाने का तुक लगा लें। कितने लोग परेशान होते तुम्हारे चक्कर में, जिनकी चित्त वृत्ति में इससे तो घर में बैठकर कथा सुनना अच्छा है, या फिर पीछे वो पंडाल बना हुआ आखिरी का भोजनशाला वाला, उसमें आराम से बैठो, जाओ, सुनो, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। ये इतने लोग कथा के आगे के डी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु जो पीछे 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 बैठे हैं, कभी हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं उस बिल्डिंग में आके खड़े होकर देखना, ये सुबेरे 4 बजे से 1 जैसे आसन लगा के नहाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उठते तक नहीं है कहीं जाने के लिए, केवल जगह के चक्कर में, केवल जगह के चक्कर में। और ये कार्यकर्ताओं से पूछना, ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना, इन्होंने इतनी कथा करवाई होगी, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब आए होंगे, जिन्होंने अपनी निर्मल वाणी से यहाँ प्रवचन दिया होगा, कथा करी होगी, पर इस बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना कि ऐसे शिव भक्त इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं। इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इन्होंने इस कथा में क्या पाया, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में इन्होंने क्या देखा, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में तुमने क्या नया देखा, तो ये आपको बताएंगे कि रात भर सत्संग चलता है, दिन में कथा पूरी हो जाती है, और रात भर भजन चलता है, रात को 1-1 बजे तक भंडारे चलते हैं, लोग उनका दर्शन करने आते हैं, सुबह उठकर 4 बजे से लोग स्नान कर कर फिर बैठ जाते हैं। क्या चलता है? दूसरी कथाओं का स्मरण करोगे तो हमें नहीं मालूम कि उसमें ये सब होता है कि नहीं होता, पर शिव महापुराण का एक तत्व ही अलग है, शंकर के ओघड़ी का तत्व ही अलग है। और जितने कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने तुम्हारे यहाँ वेद पुराण हुए हैं, उसमें और इसमें एक अंतर तुमको लगेगा, इसमें सेवा का आनंद आएगा, इसमें सेवा से ऊपोगे नहीं, तुम्हें सेवा से उपज नहीं होगी कि अब मैं थक गया, इसमें सेवा का आनंद आएगा। कोई अगर बांट रहा होगा ना, तुम खड़े हो जाओगे, लाओ मैं दोना दे देता हूं, ला तुम खिचड़ी भरो, लाओ तुम पोहा भरो, लाओ तुम पूड़ी दो, मैं देता हूं, इसमें सेवा का आनंद आता है। कोई का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, बनखंडेश्वर महादेव कमेटी के लोग यहाँ खड़े होकर माइक में बोल रहे, डॉक्टर साहब की टीम जहां कहीं भी हो वो यहाँ पर आ जाए और आगे आकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को भी नमन करते हैं और ऐसे बनखंडेश्वर समिति को भी नमन करते हैं जो आवाज लगाकर बुला रहा है। टीम कहाँ है डॉक्टर साहब की? बुलाओ उनको और जल्दी से दिखाओ इनको, बुलाओ उनको, दिखाओ इनको। एक भक्ति के बल को बढ़ाना है हमको, और जब भक्ति का बल बढ़ेगा, शरीर से तुम ये मत सोचना कि मैं हाथ से सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं चलकर कथा में पहुंचूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं नयनों से दर्शन कर लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा,
मैं कानों से कथा सुन लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम परमात्मा से लगाने का प्रयास करिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन परमात्मा से लग जाएगा तब भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी भाषा, कौन सी भाषा मेरे भगवान समझते हैं? भोजपुरी बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा, अरे जम के तो बोलो। गुजराती बोलोगे तो समझ जाएगा, अंग्रेजी बोलोगे तो समझ जाएगा, मराठी बोलोगे तो समझ जाएगा, तमिल की बोलोगे तो समझ जाएगा, मद्रास की भाषा बोलोगे। करा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात जाते हो तो गुजरात की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं आती, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, वो वहाँ से यहाँ आ रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ गुजराती की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मराठी की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ तमिल की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ बंगाली भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मद्रासी भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ उत्तराखंड की भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ असम की भी सुनते हैं। कभी विचार करना, क्या मेरे भगवान कितने स्कूल में पढ़ने गए होंगे जो इतनी सारी भाषाएं उनको आती होगी? गुजराती गुजराती भाषा में विनती कर रहा है, मराठी मराठी भाषा में विनती कर रहा है, विद्वज्जन संस्कृत में विनती कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हिंदी में विनती कर रहा है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषा में विनती कर रहे हैं। कभी विचार करना, क्या भगवान इतनी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान इतनी भाषा को सुनते हैं? तो हमारा शास्त्र कहेगा, हमारा भविष्य पुराण कहेगा, हमारी अग्नि पुराण कहेगी, हमारी नर्मदा पुराण कहेगी, हमारी पद्म पुराण कहेगी और हमारी कूर्म पुराण कहेगी कि भगवान इतनी भाषाओं को नहीं जानते, भगवान तो केवल एक भाषा जानते हैं, जो दिल से पुकारता है भगवान उसके हृदय की भाषा को पहचान जाते हैं। अब हाथी ने श्रीमद् भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के सुनिए। उसमें एक प्रसंग आता है, गज का जो पांव था वो मगर ने पकड़ लिया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। तब तुम बताओ कि हाथी ने अंग्रेजी में स्तुति करी थी, संस्कृत में करी थी, हिंदी में करी थी, मराठी में करी थी, गुजराती में करी थी, हाथी ने कौन सी भाषा में स्तुति करी थी? बोलो रे मैनपुरी वालों, हाथी अंग्रेजी बोला था क्या? अच्छा, एक बहुत पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो बात बात में अंग्रेजी झाड़ते हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी बोलते हैं। एक विचार करना, उस अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति के पीछे कुत्ता लग गया। अब तुम कुत्ते के सामने कह रहे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब कुत्ता एक्सक्यूज मी समझेगा? अरे बोलो तो जम के प्लीज समझेगा? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज। अरे कुत्ता को भगाना है तो देसी में बोलना, हट। अब तुम सिर पे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, सब कुत्ता
क्या समझे तुम्हारा एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, डोंट टच प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता क्या, यहां तो देसी बोलना पड़ेगा। हट, कुत्ता भक्या। अब तुम कहो कि भगवान गुजराती समझता होगा, भगवान अंग्रेजी समझता होगा, भगवान हिंदी समझता होगा, भगवान संस्कृत समझता होगा, भगवान बंगाली समझता होगा, भगवान ये समझता होगा। भगवान अगर भाषा समझता होता तो हाथी ने कौन सी स्तुति करी थी? हाथी ने, जो हाथी था, हाथी की जो भाषा होती है, हाथी उस भाषा में चिंघाड़ा, और भगवान उस चिंगाड़ की भाषा नहीं, भगवान उसके कलेजे की, दिल की भाषा सुन ली है और दौड़ पड़े। चींटी को कष्ट होता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं